हेलो। हेलो। सत साहब भगत जी। सच्चाई बहन जी। भगत जी, पवन पवन दास बोल रहे हैं जी। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा। वो मैं भी नाम ले ली तो बाद में लेने के बाद पता चला कि ये नाम दान सब फर्जी है अभी। मैं हम्म। बहुत बहुत टेंशन हो रहा था, बहुत टेंशन हो रहा था जब आपका वीडियो देखे तो जी। कि इतना देखे थे फिर भी मतलब इतना दिमाग नहीं दौड़ा पाए कि परमात्मा तो जेल में है, तो नाम कौन देगा। फिर मैं सोची, इतना नहीं देख पाई तो मैं सोची शायद परमात्मा ही खुलवाए होंगे या ये सब कहीं। जी। इसके लिए नहीं समझ पाई थी, फिर नाम लेने के बाद पता चला। मैं एक दिन ऐसा हुआ ना कि मैं अपने लिए तो बुक मंगवाई थी तो फ्री में आया था मेरा बुक। हम्म। उसके बाद मैं जैसे मेरे बगल में एक आंटी है वो मंगवाई। तो क्या हुआ ना, वो जो मुझे नाम दिए थे ना वो बोले कि पैसा दे देना। तो हम्म। मैं बोली कि ठीक है, वैसे भी पैसा दे देंगे। हम्म। तो उन उन कहना हो गया कि उनके कहने से हो गया ना, इसके लिए उसमें गलत हो गया कि वो कह दिए उनके कहने से हम चल दिए। हम्म। तो उसके बाद मैं गई बुक लेने, तो फिर मैं 2 बुक ली। तो हम्म। दोनों बुक का पैसा दे दी 40 रुपया। हम्म। फिर उसके बाद शाम हुआ, फिर क्या हो कि मेरे हस्बैंड पैसा दिए, हम्म। बोले जाओ सामान लेके आओ 100 रुपया। और रोज ऐसे होता था कि मैं बहुत ज्यादा ज्यादा पैसा लेके जाती थी, लेकिन कभी ऐसा नहीं होता था मेरे साथ। हम्म। उस दिन 100 रुपये लेके निकली, इतना मस्त थी मतलब कि हमें इतनी खुशी थी जब से नाम मिला था कि क्या बताएं, बहुत खुशी थी हम्म। कि चलो नाम मिल गया, परमात्मा का नाम मिल गया। हम्म। तो और पैसा गिरा मेरा, तो मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि मतलब गिर गया, लेकिन फिर भी ध्यान नहीं दे रहे, इतना खुश है कि क्या बताएं। हम्म। ध्यान नहीं दिए। फिर उसके बाद में क्या हुआ, घर पे आए, हम्म। देखे तो उसमें और कुछ तो लिए थे हाथ में, याद नहीं आ रहा। हम्म। तो देखे तो पैसा ही नहीं। तो फिर अब मेरे हस्बैंड दिए थे, तो फिर अभी कैसे हम ना बताएं, और कैसे पता तो चल गया उनको कि पैसा गिर गया है कुछ। तो हम्म। हम बता दिए गिर गया, तो बोल मतलब भगवान के बारे में, फिर परमात्मा के बारे में उल्टा सीधा बोलने लगे। हम्म। ये ऐसा झूठ है, तुम पता नहीं किस चक्कर में पड़ गई है, वो पता नहीं जो भी बोलना था हम्म। बोले। उसके बाद मैं रो रही थी खूब। हाँ, अयो, सच्चाई बहन जी, सच्चाई। सर भगत जी, जी। क्या कि टाइम नहीं है क्या भगत जी नहीं हमको? नहीं, वो कट गया, कोई वैसे कट गया, कोई बताओ। अच्छा। तो ऐसा में वो उसमें आ रहा था लिख के गुरुदोही गुरुदोही। जी। तो मैं सोच रही थी, मैं समझ उतना नहीं पा रही थी, मैं सोची क्या करूं, देखूं कि ना देखूं। हम्म। तो मैंने कहा कि गुरुदोही मतलब कोई है तो गुरुजी बोल सकते हैं। हम्म। तो ये लोग क्यों बोल रहे हैं गुरुद्रोही? तो मतलब हम्म। कि ये खुद नहीं जानते इसके बारे में कि गुरुद्रोही क्या होता है, कैसे होता है। ये तो समझ में नहीं आया। हमने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होता, एक बार देखते हैं। जी। बात सुनने के बाद पता चलेगा क्यों बताया बिल्कुल। जा रहा है गुरुद्रोही। सही बात। तो मैं सुनी, पूरा आपका वीडियो सुनी। तो जी। मुझे लगा सच्चाई क्या है, ये पता चल गया उसी दिन से जी। क्या गलत क्या सही है। अब हमें उसी दिन से इतना मतलब वो हुआ, क्या बताएं, बहुत पछता रहे थे कि भगवान के ऊपर विश्वास भी था फिर भी नाम ले लिए ऐसा। कोई बात नहीं बहन जी, नाम तो परमात्मा का है, नाम हाँ जो वो आपको तो मिला नाम है वो ही हमें परमात्मा मिला का। है। और मैं दिल से सोच रही थी परमात्मा मुझे आप ही से नाम चाहिए, परमात्मा मुझे आप ही से नाम चाहिए और किसी से जी जी। नहीं चाहिए। चलो। ये तो दिल से, और परमात्मा ही मुझे नाम दिए, लेकिन देने वाले ये थे ना। तो और परमात्मा का आदेश भी नहीं है, तो कितना गलत कर रहे हैं ये लोग, बहुत ये तो गलत क्या, कर अब रहे हैं। देखो बहन, ये है ना, थोड़ा सा हमने नाम दीक्षा लेने से पहले अगर विचार हम कर लेते हाँ थोड़ा सा हैं, भाई गलती हमें तो हुई इतना तो बहुत। पता था ही या फिर नहीं था आपको कि भाई गुरुजी अभी जेल हाँ में नहीं, है। हमें नहीं पता था कि मतलब अच्छा जेल में अच्छा कि अच्छा अच्छा बाहर है। अच्छा अच्छा, चलो ऐसा। फिर। वो तो देखो बहन, हाँ। अब बेचारे, अब जो भगत होता है वो बेचारा भोला होता है, अब इतना अच्छा ज्ञान मिल जाए फिर वो नहीं सोचता आगे पीछे का। सही बात है, है ना। इतना अच्छा। पहली बार मैंने जैसे देखा वो ऐसे ही मुझे ऐसा पूरा विश्वास हो गया कि हम्म। है तो है धरती पे परमात्मा यही है और कोई नहीं है। और परमात्मा ही अपने आप को जो अज्ञानी बोल रहा है, और फिर भी बात, इतना ज्ञान देने के बाद अपने आप को कोई अज्ञानी बोले तो सामने थोड़ी ना बताएगा कि हम परमात्मा हैं। हम्म। 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 अगर वो बता ही देंगे परमात्मा, कोई मानेगा?
और परमात्मा अगर ये रूप में ना आए तो कोई उनको देख पाएगा? अब ये बातें बहन जी अगर पहले लोगों के समझ में आ जाती तो बर वाला कांड ही नहीं होता। वही तो हमेशा शुरू से होता है कि सच्चाई को हमेशा ढकने की कोशिश किया जाता है, लेकिन सच्चाई सच ही रहती है क्योंकि वो परमात्मा है। सच जी परमात्मा है, झूठ काल है। अभी समझ में आया। पहले तो पता नहीं था, लेकिन हम हमेशा सोचते रहते कहीं ना कहीं परमात्मा तो है। और भी अभी तो पता चल गया कि हाँ चलो है, भले जेल में हो, उसमें सबके नजर में जेल में है, लेकिन वो सबके पास है, ऐसा नहीं है। पूरी जी दुनिया देखने वाले को कौन कैद में रख सकता है? सही बात। कोई नहीं। तो यही सब बात है। उस दिन मेरा 100 रुपया गिरा था तो मेरे को बहुत सोची कि कहीं ना कहीं मेरे से गलती हुई। हम्म समझ में नहीं आ रहा था। और एक चीज और हमारे समझ में नहीं आ रहा था हम्म कि ये जो रक्तदान, खूनदान, ये पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं, हम्म इतना मैं सुनी थी तो मैं सोचती थी इसमें परमात्मा को क्या लाभ मिल रहा है? हम्म परमात्मा तो चाहे तो 1 सेकंड में किसी का भी खून बढ़ा सकते हैं और किसी को भी जिया सकते हैं, तो उनको खून की क्या जरूरत? इनमें तो मैनेजमेंट को पैसा मिल रहा है ना। तो ये सब हमारे समझ में नहीं आता था। फिर भी हम सोचते थे परमात्मा आपका आदेश हो तो मैं कतरा कतरा खून का बहा दूं, लेकिन मुझे ये चीज ये समझ में नहीं आ रहा है सही कि बात। गलत है। कहीं ना कहीं तो गलत है। अगर आपका आदेश है तो खून तो क्या सब आप ही का है। जी लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा था कि भग परमात्मा को इसमें क्या मिलता है? कुछ बहन नहीं। जी ड्रामा लग रहा था। आप एक बात बताओ। हाँ भाई। आपने सदना कसाई की स्टोरी सुनी होगी। हाँ। सदना कसाई के जब उसने उसके मालिक ने जो कसाई था उसने दोनों हाथ उसके काट दिए तलवार से। तो दोनों हाथ काट दिए। जी। अब ये तो है नहीं कि वो सदना कसाई को पट्टी करेगा उसके हाथ काट के, वो तो निर्दयी आदमी था। और क्या। तो सदना कसाई दोनों हाथ कटे लेके वहां से चला। तो अब सोचो बहन जी जिसके दोनों हाथ कट गए हो, अब उस समय ना ऐसा कोई पट्टी करने का जुगाड़ था ना कोई दवाई लगाने का जुगाड़ था। वही तो। तो सोचो उसका कितना खून उसका नीचे गिर गया होगा। और पहले भाई ये तो मैं सुनी। और भाई मेरी बहुत बातें हैं कि मतलब आप इतनी जी बातें कितना बताऊंगी उतना कम है। मैं ये सोचती थी कि मैं शायद परमात्मा में इतनी दूर हूँ आपसे, अगर आपके घर में होती तो कितना अच्छा होता। आज तक मैं कहाँ थी, आपके घर में होती तब तक भक्ति करती, मैं आपको पहचान लेती। लेकिन मैं गलत थी क्योंकि परमात्मा को पता रहता है हर चीज के बारे में, जो करते सब सही करते हैं। जी जब आपका ये सब सुनी तो मुझे लगा हाँ परमात्मा आप तो सब सोच के सब लिख के रखे हो, बस हम लोग ऐसे फालतू में भटक रहे हैं सब जगह। ना समझ का यही काम रहता है। मतलब सब कुछ सोच के रखते हैं कि कौन अपना कौन पराया, कौन मानेगा कौन नहीं माने, कौन समझेगा। सब जानते हो पहले सब कुछ। जी 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 नहीं तो यही मैं सोचती थी, लेकिन बाद में पता चलने के बाद पता चला कि हाँ परमात्मा अच्छा किए वहां नहीं, पर क्या पता नहीं समझ पाती। बिल्कुल सही बात। तो यही सब बात, बहुत बातें हम सोच रहे थे कैसे बात करें, हमको समझ में आया। उसी दिन से मैं सोच ली थी नाम दान पर से कि मैं सोच ली 100 बार सोचेंगे तभी अब विश्वास करेंगे। हम सोचे परमात्मा आप माफ कर दो, लेकिन हम अपने आप को नहीं माफ कर पाएंगे क्योंकि इतना सुनने के बाद भी कैसे धोखा खा गए हम। कोई बात नहीं बहन जी, हम गलतियों के पुतले हैं। धोखा खा सकते हैं और धोखा हमने भगवान के नाम पे खाया है ना, और इन लोगों ने दिया जो लोग बिल्कुल सब कुछ जानते थे। और उस दिन क्या हुआ, 2 बजे आपका देख रही थी वीडियो तो मैं, हम्म मेरे को इतना गुस्सा अंदर से आ रहा, इतना गुस्सा आ रहा था तो मैं है ना आपका वीडियो जो मुझे नाम नाम दिए थे उनके पास भेज दी। फिर मैं सोची 2 बज रहा है रात में, बोलेंगे रात तक ये वीडियो मतलब देखती रहती है। फिर मैं डिलीट कर दी, फिर भी देख लेंगे पता नहीं कैसे, तो सुबह उस पे लिख के भेजे हम्म कि अरे तुम्हारा नाम खंड हो जाएगा भागत मती। आप उनका वीडियो मतलब हम अच्छे जानते हैं, लेकिन हम जवाब नहीं देना चाहते बिना। खूब हम अभी सोचेंगे क्या क्या मुझे जवाब देना, तो फिर मैं बोलूंगी उस दिन अच्छे से टाइम रहेगा तो इसके लिए अभी फोन नहीं करी। कोई बात नहीं बहन जी। मूर्ख अपनी और मूर्खता करते रहेंगे, हमें परमात्मा चाहिए, परमात्मा हमें मिल गया। बस अब और क्या हमने बस चाहिए। सोच समझ के चलना है बस। बस हम सही धोखा बात केवल है यहाँ भाई। खा जाते हैं काल की सूक्ष्म चालों में। सही बाकी तो बात है। भक्ति तो और हम साढ़े भाई छह सौ साल लगता है ना, पहले भी। जी आप बोलते हो तो लगता है कि परमात्मा ही बोल रहे हैं, एकदम निडर देखो, एकदम। मालिक की वाणी है कि गरीब दास हरि रूप में तू ही बोलनहार, और परमात्मा कहते हैं करे करावे साइया मन में लहर उठाओ दादू सिर दर्जीव के आप बगल हो जाए। हमारी क्या सही बात औकात है। है बहन जी।
आपकी औकात नहीं है, लेकिन क्या है कि आपकी आवाज में तो परमात्मा आ सकते हैं, बोलवा सकते हैं वो कि तो नहीं। मालिक ही सब कुछ करते हैं, जीव कुछ नहीं कर सकता, हाँ, परमात्मा वही सिर्फ निमित्त वही तो बनाते हैं बोल जीव रहे को। हैं आप एक बात आप। बताओ, लोहे का पंखा आपके घर पे है, वो आपको ठंडक दे सकता है कि जब तक आप उसका बटन न दबाओ? नहीं नहीं नहीं, वही तो, उनके बिगैर कुछ नहीं हो सकता है। बिल्कुल। तो परमात्मा एक, चलाएगा तभी उनका यंत्र चलेगा। मैं तो इतना ठीक है, एक कदम उठ नहीं सकता है परमात्मा बिना। हम तो उस दिन जिस दिन मिले ना, जिस दिन मैं समझी और पहचानी, उस दिन से बोल दी कि चलाना, आपको कैसे चलाना हम नहीं जानते। और बताओ बहन जी, ये पवन ये पवन दास लोगों को क्या समझाएगा जब खुद इनके झांसे में था? हाँ, बस लेकिन हो, जैसे सबसे गलती हो, हम जीव हैं, हमसे हो जाती है गलतियां, लेकिन संभालने वाले परमात्मा है, रास्ता दिखाने वाले। केवल अपना आत्मा सफा होना चाहिए, तब जी, परमात्मा आपके साथ है। अगर आत्मा सही नहीं है तो फिर परमात्मा आपके साथ नहीं है। आपका दिल आत्मा साफ था, तभी इसके लिए आपको परमात्मा निकाल लिए वहां से, नहीं निकलने वाले बिल नहीं थे। नहीं बहन जी, मतलब मेरे तो घर पे हाँ, नामदान के अंदर तो काल भगवान ने ठोक दिया था। और ठोक अब दिया तो जिसके घर पे निकल नामदान ना के अंदर पाए। वो निकल जाए, मर जाए नहीं, तो नहीं निकले। तो हम तो यहाँ यहाँ से निकल के आए कि कहाँ हम सोच भी नहीं सकते, लेकिन सच सच्ची रहता है। और सही बात। आज नहीं तो कल अगर विश्वास है तो परमात्मा साथ देते देते हैं, जो अपने साथ गलत करता है। हम जुड़े भी नहीं थे, उससे पहले पता भी नहीं था भगवान कहाँ है, फिर भी ऐसा होता था मेरे साथ कि सच्चाई सच्ची रहती थी, और मैं सोचती रहती थी ये सच क्या है, सच तो है कुछ ना कुछ, दो चीज है पक्का। जी। क्योंकि हम गलती करने के बाद पछताते हैं, पछताते क्यों है? जब हम गलती कर दिए उसके बाद पछताते क्यों? क्योंकि परमात्मा है ना, कहीं कहीं वो बोलते हैं कि मूर्ख तू क्या कर रहा है, मैं हूँ, मेरी तरह बन, तू मेरी तरह रह। सही बात। इसके लिए और काल भगवान सोचते हैं मेरी तरह रहे, वो कहाँ तक पहुंचा देते हैं, लेकिन परमात्मा एकदम लास्ट में जाके निकाल लेते हैं। बिल्कुल बहन जी, बिल्कुल जहां बिल्कुल। लगता है कि अब हम बचने वाले नहीं, वहां से निकालते हैं। बस जीव को भी अपनी औकात परमात्मा दिखाता है ना, कि तू तेरी सारी दिखाते कि कोशिशें कर ले। हाँ, कि मतलब कोशिश तुम कितना किए, लेकिन एकदम गिरने वाले थे तब हम निकाले कि तू हाँ। सोच कि हाँ कहीं ना कहीं सच है और परमात्मा है। जी जी जी। और मेरे घर पे मेरे आदमी भी मानने के लिए, वो कभी मतलब ये पूजा पाठ में कभी पढ़े ही नहीं, और उनको लगता है कहीं भगवान नहीं, वही जो करते हैं सब वही करते हैं। हमें इतना गुस्सा आता कभी कभी, जब क्या होता है देखो एकदम अभी परेशान हो अभी जाते हैं। अभी देखो, परमात्मा ने आपके अंदर भक्ति का बीज डाल के उस घर में भक्ति शुरू करवा दी। सूरी अब करवा धीरे दी, धीरे 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 उनके भी संस्कार बनेंगे, जब आरती मंत्र उनकी सबकी और जाएगा मानेंगे उनके भी। अंदर। और मैं है ना कि उस दिन एक दिन आप बताए एक वीडियो में कि ऐसा ऐसा करो, तो मतलब थोड़ा बहुत जो नहीं मन मानता है तो थोड़ा बहुत असर उसके ऊपर भी पड़ता है। तो मैं ऐसे परमात्मा से संकल्प की, परमात्मा जो भी ज्योति पाठ होगा, जो भी होगा, आप आने के बाद में रख, मतलब समझो मेरे पास है, हम कौन होते देने वाले, लेकिन जी एक बोल तो सकते हैं, जी जी। उतना ही है। तो है मेरे पास, मैं इनके नाम पे थोड़ा वो करना चाहती हूँ, परमात्मा जब आओगे मैं आपके चरणों में रख दूंगी, और आप ही को सब करना है। जी तो ये ऐसा करो परमात्मा, इनका मतलब थोड़ा थोड़ा जल्दी चेंज हो, क्योंकि जी। मैं परेशान हो गई हूँ। हम्म। अपने जिसको अपना जान जाओ कि भगवान है, और सही ये बात। मानने के लिए तैयार नहीं, तो तकलीफ होता है। जी जी और जी। कोई बात नहीं, और पता है कि भगवान कभी ना कभी उनको भी सुधारेंगे, सबको सुधारेंगे, सबको अपने चरणों में लौट हम्म। लेंगे। तो ऐसा बोली ना, तो एक दिन सुने थोड़ा सा सत्संग, नहीं सुनने के लिए नहीं तैयार थे। हमने कहा आप बताओ एक गलत एक सही है, तो बोलते नहीं सही है। फिर सही। कल परसों में ऐसा हुआ, फिर आके बोलते हैं तुम सीमा मेरे सामने ये मत सुना करो, हमें गुस्सा आता। हमने कहा कि नौटंकी थोड़ी ना लगाए हैं, सही बात। पूजा पाठ का चीज है, देखो इससे हमें दूर नहीं कर सकते हो, और चाहे जिस चीज से दूर कर लो, बिल्कुल। इससे दूर नहीं कर सकते हो। आत्म कल्याण के मार्ग में तो गुरुजी ने स्पष्ट कर दिया कि अगर हाँ, पति विरोध में है तो उसकी भी नहीं माननी भैया। तो हम अब फिर एक दिन क्या हुआ, ये सब बहुत लोग रहते हैं जो ऐसा पूजा पाठ उल्टा सीधा करते हैं, वो प्रसाद हम्म। वरसाद देते हैं। तो मैं कभी दो तीन बार मैं ऐसा सोची कि वो मेरे दरवाजे के पास आके ही लौट गया, जो कोई हमेशा देता है सब कुछ। तो मैं सोची परमात्मा आए ना, कैसे मैं मना करूंगी ऐसा। लेकिन परमात्मा भी एक बार सोचते हैं कि इसको देखते हुए कैसा जवाब देता है। जी। तो एक दिन ऐसे में जल्दी जल्दी जा रही थी, तो एक औरत ऐसे प्रसाद लेके मेरे सामने आई, वो बोली लो प्रसाद। हम बोले कि हमें प्रसाद नहीं चाहिए, हम ऐसा प्रसाद नहीं लेते, ऐसे डायरेक्ट बोल दिया, जो कि मैं कभी ऐसा किसी को हम्म। जवाब नहीं देती हूँ। ऐसा बोल दी, फिर बाद में सोचती रह गई कि मैं कैसे बोल दी, कैसे बोल ली, समझ में नहीं आया। हमने कहा हाँ, परमात्मा सब आप ही करते हो, बस सिर्फ ऐसा जी। इंसान समझ नहीं पाता है कि
हम करते हैं उसका। ये हम घमंड गुरूर ये सब कितना काल भर दे उतना ही कम है। जी जी जी। बोला। चलो आप और पे सब। तो दया है परमात्मा की, आप पे तो काफी ज्ञान की भी दया है, समझ समझ की भी दया है। आप तो पर धोखा नहीं खाओगी बहन जी। धोखा खा भी जाते हैं, काल भगवान पता नहीं कैसे कर रहे हैं। हम उनसे बोलते रहते हैं मेरे से दूर हो जाओ, क्योंकि मैं है ना, कभी ऐसा नहीं हो सकता कि मेरे आत्मा से परमात्मा निकल जाए, क्योंकि नहीं जुड़े थे हमें, उससे पहले भी हमें परमात्मा में आस्था थी। और हम जानते थे कि सब झूठे हैं। दुर्गा पे कभी मन ही नहीं लगता था। मुझे कुछ दिन तक तो पूजा पाठ की थी, क्योंकि मैं समझ नहीं थी, बहुत दिल से की थी। लेकिन उनको हम यही सोचते थे कि इनको चार हाथों की क्या जरूरत, जब ये स्वयं भगवान है, जब ऐसे चुटकी बजा दे तो कुछ भी हो सकता है, तो इनको चार हाथ की क्या जरूरत, हमें समझ में नहीं आती थी। फिर उसके बाद थोड़े दिन बाद हमें पता चला ब्रह्मा विष्णु महेश। अभी जल्दी में कुछ अभी ज्यादा मेरी उम्र 24-25 साल उम्र है। हम्म। तो मैं बोली ब्रह्मा विष्णु महेश, फिर भी हम खुश हो गए। एक भाभी से बहस कर रहे थे कि वो कास्ट की है, मुस्लिम कास्ट की, तो मैं उनसे बहस कर रही थी कि मेरे में तो ऐसा है भाभी, आप में भी वैसा ही होगा सेम। तो हम्म। बोली हाँ सेम है। तो हमने कहा कि ऐसे मैं सुनती हूँ कि ब्रह्मा विष्णु एक जन मतलब ऐसा करते हैं, एक जन, फिर भी मैं एक जन को सोची कि मारते हैं, एक जन ये करते हैं, तो हमें हाँ भगवान तो अच्छे है, चलो ठीक है। फिर उसके बाद मन में यही रहता था कि भगवान मारते तो कैसे अच्छे हो सकते हैं, भगवान मार नहीं सकते, किसी कष्ट नहीं दे सकते, वो भगवान हो सकते। फिर मन में ऐसे सोचती रहती थी। विकल्प नहीं था ना हमारे पास उससे आगे कुछ जानने का, बिना गुरु जी के सत्संगों के। तो जब सुनी तो मुझे लगा हाँ ये सच है, एकदम सच है। और धरती पे कोई है ही नहीं बताने वाला भी, और ऐसे कोई नहीं बता सकता है, स्वयं भगवान ही बता सकते हैं। जी। हाँ, स्वयं भगवान ही बता सकते हैं। उनको कितनी जल्दी पहचान लो उतना ही अच्छा है। और वो कोई सोचे कि जेल में बैठे, तो जेल में नहीं बैठने वाले हैं वो। उनको जेल में कोई नहीं कैद कर सकता है। 21 ब्रह्मांड में कोई कैद नहीं कर सकता उनको, वो सिर्फ शरीर रूप में वहां पे है बस। परमात्मा बहन जी एक तीर से हम्म। हजारों प्रकार के शिकार पकड़ते हाँ। हैं। तो वहां पे ऐसा ड्रामा भी चल रहा था कि परमात्मा देख नहीं सकते थे, कल को ऐसा ही भी हो जाता कि हम लोग भी बिछड़ जाते। इसके लिए परमात्मा वहां से खुद ही कुछ ऐसा किए कि मतलब सांप भी न मरे, लाठी भी न टूटे। सही बात है बहन जी। वो तो कुछ भी कर सकते हैं, शरीर दिखाने के लिए जेल में है, और तो सब कहीं है, सबके पास है। सही बात, आज अगर वो परमात्मा इस काल भगवान को बरवाला कांड तो करने की अगर इजाजत ना देता, तो बहन नहीं जी होता। आज संगत में जो ये ज्ञान मंथन हो रहा है ये नहीं होता। नहीं होता। लोग तो जाने नहीं पाते कि कौन अपना है कौन पराया है, काल की क्या चाल है, सतगुरु क्यों आया है, क्या और मिशन है, क्या बताना चाहता है। 2-3 दिन ऐसा हो रहा था भाई मेरे साथ कि मैं खाना पीना मतलब छोड़, एकदम छोड़ जैसे देता है वैसे इंसान एकदम पागल हो जाता है। बस मुझे प्रवता आप ही चाहिए, आप ही चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। ऐसा खाना भी नहीं खाया, किसी काम में मन नहीं लगता था, ऐसा हो गया था। फिर एक दिन ये मेरे देवर आए दोपहर में, बोलते हैं कि तुम कि क्या करती हो, तो खा थोड़ा अपने पे ध्यान दो। हमने कहा पहली बार ऐसा सुन रहे हैं, हमें लगता है स्वयं जैसे परमात्मा इनसे कहलवा रहे हैं, तो खुद आए हैं। तो फिर बाहर देखने भी नहीं गए, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे लगता है परमात्मा ही बोले कि थोड़ा खाने पीने पे भी ध्यान दो। अब देखो इतने युगों बाद इस आत्मा को अपना असली बाप मिला है, तो ये तो झूमेगी ना। तो एकदम इससे बड़ा नशा कोई है ही नहीं है सही बस। बात। इससे बड़ा आत्मा कोई नशा नहीं आत्मा है, की और खुराक सबको तो। नशा आता भी नहीं है। अगर सच्चाई का नशा तो है तो यही है, और कोई नहीं है। जी और जी। बुराई तो दुनिया भर का है, कितना भी बुराई कर लो कम है। सही और बात है फिर बहन जी। बुराई चढ़ी रहती है तो अच्छाई नहीं चढ़ती है, नजर भी नहीं चलो आती है। बहन जी ये भी आपके अच्छे संस्कार हैं, वरना जो बातें 20-20 साल से भक्ति कर रहे हैं उनको समझ में नहीं आई, अरे आपको भाई परमात्मा अभी ने। मुझे 17 तारीख को 2 महीना होगा बस, और ऐसा नहीं है। मैं जो भी सोचती हूँ परमात्मा ही करते, सब कुछ परमात्मा ही। मैं अपने आदमी में बोलती रहती हूँ, लेकिन बोलेंगे नहीं हम करते हैं, हम मेहनत। हम बोलेंगे जाओ अच्छा करके लेके आओ, आज कर लेना। तो जिस दिन मैं ऐसा बोल देती जाओ आज करके लेके आओ, परमात्मा नहीं करते, तो उस दिन जाएंगे बोलेंगे कि तुम पता नहीं क्या बोल देती हो। तुम बोल सही। मानने के लिए क्यों नहीं तैयार हो कि हम नहीं करते, तुम्हारे हिसाब से नहीं होगा कुछ, सब परमात्मा ही करते हैं। अगर वो 1 रुपया देना होगा, तुम कहीं नहीं जाओगे, फिर भी आ जाएगा। सही अगर बात। उनको नहीं देना है तो नहीं देंगे। चलो ठीक है बहन, तो दया परमात्मा की। ये आपका व्हाट्सएप नंबर है?
हाँ भाई, मेरा व्हाट्सएप नंबर, और मैं ये सोच रही थी भाई कि मुझे ये गंगा जल और ये सब तो कुछ मतलब मिला ही नहीं था, सिर्फ नाम मिला है, मैं कहीं गई भी नहीं। देखो बहन जी, और आपने वहां से लेना भी नहीं है, क्योंकि वहां पे कुछ लेना, अभी तो हम कोई तो समझ शुद्धता ही नहीं है। गए हैं। अब समझ ही गए, हमें वहां का एक आ, चीज भी नहीं चाहिए और ना मतलब रखना है हमें। चरणामृत में भी कोई शुद्धता नहीं है ना, इन्होंने पुस्तकों में कुछ तक नहीं। मिलावट कर दी, तो चरणामृत में कहाँ से शुद्धता रहेगी। वही तो भाई, हम आप तो अपने घर लेकिन पे अभी। परमात्मा का बोतल भर के रखो, और थोड़ा सा मखाने का या मिश्री का प्रसाद ले आओ दुकान से, वो रखो। और जब अच्छा भी भाई। आरती करो तो परमात्मा को दंडवत करके प्रार्थना करना कि हे सच्चे परमात्मा, ये आपके चरणों में मैंने रख दिया, परमात्मा इसको आशीर्वाद दो और अपने शब्द शक्ति इसमें प्रवेश करने की दया करो, मेरे लिए तो परमात्मा यही चरणामृत है। जब मीरा ने परमात्मा पे विश्वास करके जहर पी लिया और वो परमात्मा ने अमृत बना दिया, तो हम तो पानी रख और रहे क्या। हैं। सही बात है। ये विश्वास की भक्ति है बहन जी, ऐसी सही वो बात है। है। हाँ। विश्वास नहीं है तो देखो ना, सारे नाम लेके 20 साल से हम्म। चरणामृत पी गया कोई, 50 मटके हैं, वो वाह। उनका जो गुरु जी का भाई है वो आज भगोड़ा बन के घूम रहा है, कहाँ विश्वास है इतना और चरणामृत पी के। और एक दिन भाई मैं ऐसा रोते रोते सो गई थी, मैं सोच रही थी, "हे परमात्मा, मुझे इस चाहे सपने में चाहे ऐसे मुझे दर्शन दो, मुझे दर्शन दो और यही रूप में दर्शन दो।" तो ऐसा नहीं हुआ, लेकिन ऐसा हुआ ना, रविदास जी के चेहरे में मुझे परमात्मा दिखाई दिए। तो कहीं ना कहीं और आप रविदास जी से जुड़ी होंगी पहले। हो सकता है मुझे एक चीज और दिखाई हुई, मैं चाकू से, मुझे ये समुद्र से बहुत डर लगता है, मुझे काट पीट भी हाथ में कुछ दिखाई दिया ऐसे। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं मैं बेवकूफी के चक्कर में परमात्मा से पहले भी दूर हो चुकी थी। हाँ, हो सकता है बहन जी, चलो अब की तो बार मौका लग गया। तो यही तो सब, ये सब घुसते नहीं थे मेरे दिमाग में। ये हम्म। पत्थर यत्थर ये मतलब कहीं मैं कहीं नहीं जाते थे, मम्मी बोलती थी, मैं बोलती थी जाओ, हमें कहीं नहीं जाना है। सही। मैं जुड़ी भी नहीं थी, फिर भी मैं यही सोचती थी, मैं सच्चे वाले परमात्मा चाहिए जो सच कहलवाते हैं, और करने के बाद गलती इंसान पछताता है, क्यों पछताता है, कहीं ना कहीं सच है, सच भगवान है। चलो बहन जी, आज लाइव का प्रोग्राम है, संडे है 8 बजे का। अच्छा तो भाई। अभी थोड़ा सा तैयारी भी करनी है, दास आपको एक ग्रुप में जोड़ देगा, तो आपको हाँ सूचना, भाई, आपको ठीक है। आपको सूचना उसमें मिलती रहेगी। ठीक है और भाई। कोशिश करना रात को 8 बजे लाइव जुड़ने की, फेसबुक का पता है ना। ठीक। ठीक है, नहीं भाई, अभी ये सब में वो नहीं आता, कुछ भी नहीं आता है, फोन भी परमात्मा ने दिलवाया, बड़ी वाली टीवी भी दिलवाया। फेसबुक तो जुड़ने से चलता पहले होगा इस पे। नाम लेने से पहले मैंने परमात्मा से, क्या हुआ कि पहले फोन था मेरे पास, तो मेरे आदमी गुस्से में तोड़ दिए थे, मैं तो बोली परमात्मा, तो आपकी भक्ति करना चाहती हूँ, लेकिन फोन चाहिए मुझे, कैसे करूंगी, तो परमात्मा ने फोन भी दिलवाया, इतना महंगा कि मैं कभी सोची भी नहीं थी। चलो तो मैं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ इस पे फेसबुक चलता है ना। हाँ, इस पे चलता होगा, लेकिन चालू करवा लूंगी, मुझे आता है हाँ, मुझे। तो आप अभी दिन में चालू करवा लेना, तो 5 मिनट का काम है। और अभी मैं आपको व्हाट्सएप पे ग्रुप में जोड़ देता हूँ, और आपको ठीक जो ठीक भाई। फेसबुक का जो मेरा पेज है उसका लिंक भेज देता हूँ। फिक्स रात ठीक। को 8 बजे आप उसको खोल लेना, वहां पे हम लोग लाइव आते हैं। ठीक है भाई, अगर तुरंत खोलेंगे 8 बजे तब। हाँ, तुरंत आ जाएगा, 8 बजे खोलना आप, आपको वहीं हाँ, दिखाई दे क्योंकि जाएगा। अभी अभी है नहीं घर पे, उन्हीं से खुलवाएंगे, क्योंकि किसी को फोन भी कोई नहीं दिक्कत नहीं, देती है। आप उनको बोल देना कि ये जो हमारे भगत जी हैं, ये हाँ। रात को 8 बजे फेसबुक पे लाइव आएंगे 2-3 घंटे के लिए। हाँ, कुछ तो नहीं बोलते हाँ, हो, कभी कभी वो काल प्रभाव अपना डाल ही देता है, तो उसकी वजह से कभी ना कभी बोल कोई जाते बात हो नहीं, कुछ। वैसे बाद में वो तो मैं डाल दूंगा फिर आपको, अगर आप लाइव नहीं देख पाओगे तो दूसरे दिन हम हाँ उसका वो डाल देते हैं, उसका वीडियो डाल देते हैं ग्रुपों में, तो जिस ठीक। ग्रुप में आपको ऐड करूंगा उसमें आपको मिल जाएगा, आप उसको बाद में भी देख सकती हैं। ठीक है भाई, ठीक है। हाँ, सच चलो साई ठीक जी। है, सत साहब भगत जी, चलो ठीक।